हेलो फ्रेंड्स, मैं धीरेन्द्र कुमार पाठक ट्यूटोरियल लीडर से। आज की क्लास में हम अनुलेखन से संदर्भ में हम बात करेंगे। अनुलेखन किसे कहते हैं, अनुलेखन और अनुवादन। यहाँ पर हम डीएनए की प्रतिकृतिकरण की हम बात करेंगे। हमने आरएनए के बारे में पढ़ लिया जो हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक था। आज हम चर्चा करेंगे अनुलेखन के बारे में। यह जो टॉपिक है थोड़ा सा विस्तार से है, इसलिए मैं इसको शॉर्ट में आपको बताने का मैंने प्रयास किया है। इसलिए आइए हम अब विषय वस्तु पर बात करते हैं कि अनुलेखन किसे कहते हैं। इंग्लिश में इसको ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है। अनुलेखन अर्थात अनुलेखन अथवा डीएनए पर संदेशवाहक आरएनए का संश्लेषण होने की क्रिया अनुलेखन की क्रिया कहलाती है। फिर ध्यान रखिएगा, अनुलेखन किसे कहते हैं तो बोलता है अनुलेखन अथवा डीएनए पर मैसेंजर आरएनए का संश्लेषण होने का जो प्रोसेस है उसे हम क्या कहते हैं, अनुलेखन या ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। अनुलेखन को मैंने एक लाइन से इसको आपको मैंने बताने का प्रयास किया हुआ है कि अनुलेखन किसे कहते हैं। अनुवांशिक सूचनाओं का डीएनए संदेशवाहक आरएनए पर स्थानांतरण। किसका? अनुवांशिक सूचनाओं का स्थानांतरण कहां हो रहा है? मैसेंजर आरएनए पर हो रहा है। इसी क्रिया को अनुलेखन या इसी को दूसरे शब्दों में कहा जाए अनुलिपिकरण कहलाता है। और यह प्रक्रिया डीएनए प्रतिकृतिकरण के लगभग समान होती है, तो इसे हम कहते हैं अनुलेखन। यहां पर मैंने चित्र के माध्यम से भी आपको बताने का प्रयास किया हुआ है। तो ये प्रतिकृतिकरण या नया डीएनए बनने का जो प्रोसेस है वह किस प्रकार से होता है, इसकी प्रक्रिया के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले एक वर्ड आया हुआ है प्रमोटर। मैंने यहां पर इसको लिखा हुआ है प्रमोटर किसे कहते हैं। तो प्रमोटर के बारे में जान लीजिए कि डीएनए के जिस स्थल से मैसेंजर आरएनए का संश्लेषण होगा वह स्थल क्या कहलाता है? प्रमोटर वाला स्थान कहलाता है। एक डीएनए का मैंने संरचना बनाया हुआ है। ये 3' सिरा, ये 5' सिरा है। यहाँ पर 5' सिरा और ये 3' सिरा है। तो अनुलेखन की प्रक्रिया, जब भी मैं अनुलेखन बोलूंगा आपके दिमाग में चीज तत्काल क्लिक कर जानी चाहिए कि डीएनए पर संदेशवाहक मैसेंजर आरएनए का संश्लेषण। डीएनए पर मैसेंजर आरएनए का संश्लेषण ही क्या कहलाता है? अनुलेखन। तो डीएनए पर मैसेंजर आरएनए का स्थानांतरण या संश्लेषण की प्रक्रिया में यहाँ पर संश्लेषण हो रहा अनुलेखन है। तो अनुलेखन की प्रक्रिया में आरएनए क्या है? पॉलीमरेज एंजाइम की सक्रियता से। किसकी सहायता से होता है? तो बोलता है पॉलीमरेज एंजाइम की सहायता से यहाँ पर मैसेंजर आरएनए का संश्लेषण होने का प्रक्रिया प्रारंभ होती है। संश्लेषण स्तर पर सर्वप्रथम डीएनए की दोनों श्रृंखलाएं, जो डीएनए की दोनों श्रृंखलाएं हैं, इन दोनों श्रृंखलाएं बोलता है ओपन हो जाती हैं। रिवाइंडिंग ऑफ डीएनए, और दोनों रिवाइंडिंग जो डीएनए है दोनों आकुंडली श्रृंखलाओं में से केवल एक आधार और सांचे का कार्य करती है। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज ये है अनुलेखन की क्रिया। दिमाग में एक चीज और आप नोटिस करेंगे, अनुलेखन की जो क्रिया है यह कोशिका के केंद्रक के अंदर होती है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है। कहां पर यह क्रिया होती है? तो कोशिका के केंद्रक के अंदर होती है। और यह क्रिया कोशिका चक्र, जब हम सेल डिवीजन की बात करते हैं या सेल साइकिल के बारे में बात करते हैं, C3 चक्र के बारे में बात करते हैं, तो कोशिका चक्र की जो इंटरफेज अवस्था है, इंटरफेज अवस्था को अंतरालावस्था भी कहा जाता है। इंटरफेज अवस्था की पहली G1 अवस्था और दूसरा G2 अवस्था, जनरेशन 1 जनरेशन 2, G1 अवस्था और G2 अवस्था उप अवस्थाओं में यह क्रिया, कौन सी क्रिया? अनुलेखन की क्रिया होती है। प्रत्येक जीन या सिस्ट्रॉन, प्रत्येक जीन या उसको हमने इसके प्रीवियस क्लास में आपको बता चुके हैं, सिस्ट्रॉन भी कहा जाता है। प्रत्येक जीन या सिस्ट्रॉन का जो प्रारंभ में प्रोमोटर मतलब शुरुआत में समारंभन और अंत में समापन स्थल होता है। शुरुआत को बोलता है प्रोमोटर या प्रारंभन स्थल या प्रमोटर स्थल, और अंत को क्या कहा जाता है? समापन स्थल कहा जाता है। आरएनए पर संश्लेषण तथा प्रमोटर स्थल पर के पास प्रारंभन स्थल से प्रारंभ होता है, यहां से यह क्रिया प्रारंभ होती है, एवं समापन स्थल पर जाकर के यह क्रिया, जो नया एक लाइन से मैंने यहां पर एक डीएनए का एक लाइन बनाई हुई है, तो इसको बोलता है न्यूली सिंथेटिक mRNA। नए प्रकार का जो डीएनए का बनने की प्रक्रिया हो जाती है, तो यह क्रिया करके यहां पर समाप्त हो गई
रहती है। तो इतनी क्रिया यहाँ से प्रारंभ होती है, प्रारंभन स्थल से, और समापन स्थल पर यह क्रिया संपन्न हो जाती है। सन 1950 के दशक में अमेरिका के 3 वैज्ञानिक होरोविज, वीज और स्टीवेन ने आरएनए संश्लेषण की पूरी प्रक्रिया को बताने में या खोज की थी। इस प्रक्रिया को खोजा था अमेरिका के 3 वैज्ञानिकों ने। यह जो प्रक्रिया है यह 3 चरणों में पूर्ण होती है। पहला चरण, आप इसको विस्तार से अध्ययन करने हेतु बुक का उपयोग कर सकते हैं। बुक में आप देखेंगे यह प्रक्रिया 3 चरणों में पूर्ण होती है। पहला है वर्धन से अनुबंधन तक, शुरुआत से लेकर के अंतिम तक आरएनए श्रृंखला का समारंभन। पहला चरण मतलब पहले चरण में क्या होता है, आरएनए श्रृंखला का समारंभन होगा। दूसरा जो चरण होगा वहां पर आरएनए न्यूक्लियोटाइड्स, बहुन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का दीर्घीकरण होगा। और तीसरे चरण में क्या होगा, अनुलेखन का समापन की क्रिया पूर्ण होती है। अब यहां पर हम ये क्रिया, अनुलेखन की क्रिया 3 चरणों में पूर्ण होती है। तो बोलता है सर्वप्रथम डीएनए की दोनों श्रृंखलाएं ओपन होती हैं, फिर अपना रिवाइज वहीं पर आ जाते हैं, और दोनों आकुंडली श्रृंखलाओं में से केवल एक आधार या सांचे का कार्य करती है। अब जो डीएनए है, यह डीएनए की जब श्रृंखलाएं ओपन हो जाती हैं तो यहाँ पर आप देखिए ATCTGA न्यूक्लियोटाइड्स या ये आपके क्षारक हैं, बेस हैं। यहाँ पर मैंने एक लाइन से इसको बताया हुआ है, डायरेक्शन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, अर्थात यहाँ पर अनुलेखन की क्रिया पूर्ण हो रही है। यहाँ पर आप देखेंगे रिवाइंडिंग ऑफ डीएनए, ये वाला पॉइंट रिवाइंडिंग ऑफ डीएनए, और ये वाला पॉइंट जो यहाँ पर बना हुआ है अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए। इस स्थान को कहा जाता है रो फैक्टर कहा जाता है। तो बोलता है डीएनए टेम्पलेट्स की उसी स्थान से राइबोन्यूक्लियोटाइड्स आपस में मैसेंजर आरएनए श्रृंखला का निर्माण करते हैं। जब यहां से डीएनए ओपन होता है पॉलीमरेज एंजाइम की उपस्थिति में, तो जब दोनों श्रृंखलाएं ये खुल जाती हैं, यहां से श्रृंखलाएं जब खुलती हैं तो यहां पर मैसेंजर आरएनए का श्रृंखला का निर्माण होता है, और थायमिन की जगह पर यूरेसिल आकर के यहां पर जुड़ जाता है। यूरेसिल का नामा वाला न्यूक्लियोटाइड्स जुड़ता है, और यहाँ पर यह जो मैसेंजर आरएनए, संश्लेषित मैसेंजर आरएनए है, यह क्षारक क्रम में डीएनए का संपूरक होता है। कौन? मैसेंजर आरएनए डीएनए का संपूरक है, और उसमें विशिष्ट प्रोटीन निर्मित करने की सूचनाएं सन्निहित होती हैं। उसके पश्चात यह क्रिया, जब देखो ये जो मैंने डैश तीर का निशान बनाया हुआ है, ये डीएनए का पहला मॉडल। उसके पश्चात दूसरा चरण जो मैं अभी आपको बताया कि ओपन होना, मैसेंजर आरएनए का जुड़ना, कौन से एंजाइम की उपस्थिति में क्रिया होती है, ये दूसरा चरण ये हो गया। तीसरा चरण का निशान मैंने अभी ये जो तीसरा चरण बना हुआ है इसको समझिएगा। रो फैक्टर को बताऊंगा अभी आपको मैं कि जब डीएनए पर स्थित जो स्टॉप सिग्नल, या रुकने का जो स्थान है, या उस स्टॉप सिग्नल कहें आप उसको, या उसी को बोलते हैं रो कारक, रो फैक्टर कहें उसको हम। रो कारक की उपस्थिति वाले स्थल पर संश्लेषित होने वाला मैसेंजर जो आरएनए है, जब यहां से यह मैसेंजर आरएनए कहां पहुंचता है, रो फैक्टर पर पहुंचता है, तो मैसेंजर आरएनए अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए, मतलब मैसेंजर आरएनए डीएनए से क्या हो जाता है, अलग हो जाता है यहां रो फैक्टर पर। और यूकैरियोट्स में जो ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया है, बहुकोशिकीय जीवों में 3 अलग अलग प्रकार के मैसेंजर आरएनए, 3 अलग अलग प्रकार के आरएनए पॉलीमर, बोलता है बहुकोशिकीय जीवों में 3 अलग अलग प्रकार के आरएनए पाए जाते हैं, जो डीएनए से सब अलग होते हैं, या डीएनए से सर्वप्रथम हेटेरोजीनस आरएनए बनाते हैं। कौन सा बनाता है? हेटेरोजीनस, होमोजीनस की बात नहीं कर रहा हूं मैं, हेटेरोजीनस अलग प्रकार का यहां पर क्या बनाता है, आरएनए का निर्माण करता है, और इसके रूपांतरण से फिर से पुनः मैसेंजर आरएनए बनते हैं। मैसेंजर आरएनए अपने संश्लेषण के पश्चात केंद्रक, क्रिया कहां हो रही है, कोशिका के केंद्रक में हो रही है, तो केंद्रक के झिल्ली में स्थित छिद्र के द्वारा मैसेंजर आरएनए छिद्र के द्वारा क्या हो जाता है, बाहर निकल आता है, और निकल कर कहां पहुंचता है, क्रिया कहां हो रही है, कोशिका में, कोशिका के कहां पर, केंद्रक में। केंद्रक जो छिद्र है, छिद्र से मैसेंजर आरएनए बाहर निकलता है, कहां पहुंचेगा, कोशिका द्रव्य में आएगा।
मान लीजिए ये कोशिका है, ये केंद्रक है, यहां पर अनुलेखन की क्रिया हो रही है, तो बोलता है मैसेंजर आरएनए इस केंद्रक के किसी छिद्र के द्वारा बाहर निकल आया। तो बाहर निकला तो कहां पर आ गया, कोशिका द्रव्य में आ जाता है। कोशिका द्रव्य में क्या उपस्थित है, कोशिका द्रव्य में आपको मालूम है कोशिकांग जो उपस्थित होते हैं उसमें से एक कोशिकांग होता है राइबोसोम। तो यह मैसेंजर आरएनए कहां पहुंचता है, राइबोसोम्स में पहुंचता है, और राइबोसोम्स में प्रोटीन संश्लेषण की जो क्रिया होती है, प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया यहां पर प्रारंभ हो गई। शुरुआत में हमने चर्चा कर चुके हैं। तो जब प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया प्रारंभ हो जाती है तो मैसेंजर आरएनए का वहां पर कार्य समाप्त हो जाता है, क्योंकि उसका कार्य यही है प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया में मदद करना है, हेल्प करना। और अब यहां पर राइबोज, तो राइबोन्यूक्लिएज एंजाइम क्या करता है, मैसेंजर आरएनए को नष्ट कर देता है। जैसे वो पहुंचता है प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया प्रारंभ होती है और मैसेंजर आरएनए वहां पर समाप्त हो जाता है। मैसेंजर आरएनए की लंबाई में वृद्धि m' और 3' बोलता है, m' और 3' दोनों दिशाओं में यह वृद्धि करता है मैसेंजर आरएनए, और यह 1 सेकेंड में 30 न्यूक्लियोटाइड्स की दर में वृद्धि करता है। इतनी तीव्र गति से इसका निर्माण होता है। उसके पश्चात जब नया प्रकार का डीएनए बनता है, तो देखिए मैंने इसी डायग्राम को फिर अलग अलग बताया हुआ है। ये है जब डीएनए से फिर से आरएनए पॉलीमरेज अलग होता है, और अलग होकर के रो फैक्टर भी अलग होकर के एक नए प्रकार का क्या बना देता है, नया प्रकार का मैसेंजर आरएनए का निर्माण हो जाता है। तो इसी क्रिया को हम अनुलेखन की क्रिया कहते हैं, और इसको विस्तार से आपको समझने हेतु आप बुक का भी उपयोग कर सकते हैं। चित्र को देखते हुए आप उसकी व्याख्या सहित उसका आप वाचन भी एक बार कर सकते हैं। तो निश्चित रूप से इतने चित्र और इतनी प्रक्रिया को बताने के आधार पर आप अनुलेखन की क्रिया को समझ गए होंगे, और इसको विस्तार समझने के लिए आप बुक का उपयोग कर सकते हैं। थैंक यू।